अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस कीमती वीक की इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके लिए ये हफ़्ता बड़ा कीमती है लिब्राज। तफसील बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक जाएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 7th एंगल पर आ जाएगा 21 मार्च को। वीनस जनरल एडवांटेजेस तो सभी स्टार्स को देता है, बट दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि 12 स्टार्स में से एरीज से लेकर पाइसेस तक सबसे ताकतवर फ़वाइद वो आपके लिए प्रोड्यूस करेगा इस हफ्ते। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये कि 7th एंगल वैसे ही गोल्डन एंगल होता है। यहाँ पर अगर कोई फ्रेंडली प्लैनेट हो तो ज़िंदगी में मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों ही साइड ग्रो करती हैं। मटेरियल साइड में शराकतदारी के कारोबार हो गए, या आप किसी कंबाइंड वेंचर पर हैं, या एक इज्तिमाई कोशिश करना चाहते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देगी। एंड नॉन मटेरियल एडवांटेज क्या होते हैं कि फैमिली के लिए आप अच्छा कर सकेंगे, रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप खुद बिल्ड कर सकेंगे, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो उसको खूब इंजॉय कर सकेंगे। अपनी किस्मत या अपनी लक या अपनी सलाहियतों को दूसरों के काम में ला सकेंगे, एंड दूसरों की सलाहियतों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये 7th एंगल के बेसिक एडवांटेज है। बट अब 7th एंगल पर आपके हो क्या क्या रहा है। सूरज आपके 7th एंगल पर है। ये उसका बेहतरीन पोजीशन है जो आपको मटेरियल साइड पर ग्रोथ देगी। ये सडन गेंस के लिए सूरज की बेहतरीन पोजीशन है। सडन गेंस का मतलब है अचानक कम मेहनत से ज़्यादा फ़वाइद। एंड अगर सूरज 7th एंगल पर हो तो फैमिली वेलफेयर बहुत आराम से कर सकेंगे। फैमिली के लिए बड़े टास्क, बड़े मिशंस को फुलफ़िल कर सकेंगे, जैसे बड़ा घर लेना, उनकी अपनी फैमिली की ज़िंदगी में आसाइश पैदा करने के लिए, सहूलत पैदा करने के लिए आपका रोल अहम होना, ये दोनों मुमकिनात हैं। और साथ में वीनस भी आ जाए तो सूरज और वीनस अब एक लंबी फहरिस्त है एडवांटेजेस की। बेसिक मैंने बयान कर दिया, लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, शराकतदारी ग्रो करेगी। बट अगर वीनस सूरज के साथ हो तो अब अगला मेरा रिसर्च लेवल देखिए, जो मैं पिछले कई सालों से नोटिस करता आ रहा हूँ। डिले ऑफ मैरिज का जो इम्पैक्ट होता है, बच्चियों की शादी नहीं होती, या कोई मेल ऐसा है जो रिलेशनशिप में अभी तक नाकाम है, या लव लाइफ में कोई उलझन आ गई थी, तो वीनस के 7th हाउस में इंटर होते ही 11 तारीख को सूरज के साथ उनकी डिले ऑफ मैरिज इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। लाइफ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़, निकाह मंगनी, ये सब मुमकिन हो पाएगा। सिर्फ मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये छोटी बात है। इसका बड़ा वर्जन क्या है कि जो डिसीजंस आप लेंगे वो सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप के साथ आगे चलेंगे। वो एक सक्सेसफुल कंपेनियनशिप होगा, सिर्फ डिसीजन नहीं होगा। डिसीजन के बाद निकाह का होना, निकाह के बाद की जो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होना, ये सब कामयाबियों से हमकिनार होंगी। इसमें नेचर इंटरफेयर करेगी। आप लोगों का जो सोल कमिटमेंट है, वो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, वो सोल एक्सचेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, तो कामयाबी बढ़ेगी, बड़ी कामयाबी। एंड फिर वीनस इज़ योर रूलिंग, तो इससे आपको नेचुरल मैच्योरिटी मिलेगी, डोमिनेटिंग स्किल्स मिलेंगी, अट्रैक्शंस मिलेंगी, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, इमोशन फुलनेस मिलेगी, एंड फिर आपकी बैड हैबिट्स की रिपेयरिंग भी इसी वीनस के आपके 7th एंगल पर होने से होती रहेगी। एंड इसके अलावा जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें जुपिटर एंड सैटर्न पिछले 30 साल की एक बेहतरीन पोजीशन पर है, जहां आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपका मैच्योरिटी लेवल, आपकी डील मेकिंग, आपका लक फैक्टर, आपके ग्रोथ, आपकी एजुकेशन, आपके औलाद के साथ कनेक्शंस, बे औलाद जोड़ों के लिए औलाद की खुशखबरी मिलना, ये जुपिटर एंड सैटर्न के बस मुमकिन हो सकेगा। एंड फिर आपका मार्स भी आपके 9th एंगल पर है, जिसकी वजह से लिब्राज अगर इंटरनेशनली अपना कोई एजेंडा परफॉर्म करना चाहें, चाहे वो तालीम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो समंदर पार, या आप इमिग्रेशन चाहते हो, या किसी तरह का कोई मल्टीटास्किंग के लिए बैरून मुल्क का सफ़र इख्तियार करना चाहते हो, होमलैंड से अवे कहीं सेटल होना चाहते हो, या होमलैंड पर रहते हुए ओवरसीज़ अपने कोई कारोबारी स्टेशंस क्रिएट करना चाहते हो, तो दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग्स। सो मार्स अच्छा, वीनस अच्छा, सन अच्छा, मरकरी आपके यहाँ इस वक्त 6th एंगल पर है, ये भी अच्छा है, एंड सैटर्न एंड जुपिटर ये भी अच्छे। सो ओवरऑल दिस इज़ आइडियल मोस्ट एंड प्रीशियस डेज़ आपके लिए लिब्राज। अगर किसी भी लिब्रा में ज़रा सा भी स्पार्क है अपने मकासद की तकमील के हसूल के लिए, अपने मकासद को फुलफ़िल करने के लिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब नेचर आपको फुली सपोर्ट कर रही है।
अगर कोई लिब्रा इस वक्त थोड़ी सी उलझन में है तो उसे जनरल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जनरल रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर, ब्लू टोपाज, येलो सफ़ायर, येलो टोपाज, ओपल, रूबी, ये ऐसे स्टोन हैं, इवन पर्ल, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ्रेंडली रेडिएशंस देंगे और आपकी स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ा देंगे, एंड जिससे कामयाबियाँ आसान हो जाएंगी एंड बड़ी होंगी, ईजी होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगी। बट अगर कोई लिब्रा ऑलरेडी इन सब स्टोन्स को आजमा चुका है, सूर्य शम्स पढ़ चुका है, सूर्य यासीन सेकंड लास्ट आयत पढ़ चुका है और फिर भी कामयाब नहीं हुआ, तो फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है बाय रूल्स, उसे फिर पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। स्टोन थेरेपी हमेशा एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होती है। जब आपने स्टोन वेयर किया, छोटी मोटी जो कमियां होती हैं, महरूमियाँ होती हैं, उसमें आपको एक कैटलिस्ट सोर्स मिलती है, रेडिएशंस, रिफ्लेक्शंस, ग्रेविटीज़, जिससे आप थोड़ा ग्रो कर जाते हैं। और अगर आप बहुत ही डंप हैं, एक पेशेंट लेवल पर चले गए, तो फिर वो जनरल रेमेडी से रिकवर नहीं होता। फिर कुछ एहतियाती तदाबीर या एक से ज़्यादा स्टोन थेरेपीज़ या फिर एक सर्टन एरिया में कुछ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, वो डायग्नोसिस के बाद पता चल जाती है। डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से अगले 7 दिनों को की अहमियत को और इस 7 दिनों में जो इवेंट सोलर सिस्टम के होने वाले हैं उसकी अहमियत आपके सामने उजागर कर दी, एंड कोशिश किया कि उसके सब बारीक और बड़े पहलू सब डिस्कस करूं। बट अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा लिब्रास। मैं अगले वीक कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिसर्चेज़ का बेस बनाऊँ। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अगले हफ्ते वैसे शब रात आएगी, फुल मून होगा 28 या 29 तारीख को, एंड उसके अदरवाइज़ आपकी ज़ात पर बहुत एडवांटेजेस हैं। इधर से आपको टाइम बहुत सपोर्ट कर रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपके अंदर वैसे भी इस वक्त लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का एक ऐसा कम्बिनेशन बना हुआ है जो हर ही तरह के लिब्रा के लिए बड़ा सपोर्टिव है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, समंदर पार जाने के ख्वाहिशमंद हो, लक फैक्टर को, बेऔलाद जोड़ों को, रिलेशनशिप एडवांटेजेस को, रोमानवी अचीवमेंट्स को, फिज़िकल हेल्थ सेक्टर को एंड एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स में आप बहुत स्मूथ जा रहे हैं। इस स्मूथनेस को आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं शब रात की जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं उन्हें भी लेकर। वो अगले हफ्ते में तफसील बयान करूंगा कि वो आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके डिसीजंस पर, आपके प्रॉफिट्स पर, आपकी रिस्पेक्ट पर किस तरह असर डालेगा। लेकिन वो अगले हफ्ते है, इसलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी एक दिल से दरख्वास्त जो हमेशा ही वीडियो के एंड पे मैं करता हूँ, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा लिब्राज। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।